सवर्ण समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यूजीसी का यह नया रेगुलेशन हमारे खिलाफ है और इस रेगुलेशन के जरिए हमारे साथ धोखा हो सकता है, हमें गलत फंसाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजन समाज के लोगों का कहना था कि ये जो यूजीसी का नया गाइडलाइंस है वो सही है, समता को बढ़ावा देने के लिए। जो विश्वविद्यालयों के कैंपस में जो जातिवाद होते हैं, भेदभाव होते हैं, उसको रोकने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। लेकिन 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस पर रोक लगाया जाए 19 मार्च तक। 19 मार्च के बाद फिर इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद आगे क्या होगा ये जो जज के बेंच होंगे वो बताएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा, उन्होंने इस जजमेंट को सुनाया है और उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल इस पर रोक लगाया जाए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आप लोग तो लगातार समर्थन कर रहे थे यूजीसी का नए गाइडलाइंस का, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन ट्यूशन रेगुलेशन 2026 का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया है 19 मार्च तक। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो पुराने चुनाव को याद कर रहे हैं। चुनाव को याद कर रहे हैं। चुनाव के समय जो लोग कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, नारा लगाते थे और कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, राष्ट्रवाद का नारा देते थे। यहाँ तक कि देश की गद्दी पर जो राजा के रूप में बैठे हैं वो भी कौन कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो सारा मैंने बिहार ही नहीं देश दुनिया के लोग सुन रहे थे। आज कहाँ चल गया वो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यह नारा कहाँ चला गया? जब यूजीसी ने संविधान का पालन करते हुए समता संवर्धन बिल को लाया तो उस बिल का विरोध करने वाले लोग और जात पात की करो विदाई का नारा देने वाले लोग क्या दो हैं? वो दोनों तो एक ही लोग हैं। जो कह रहे थे कि जात पात की विदाई करो, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा जो दे रहे थे, वही लोग ही ना यूजीसी समता संवर्धन बिल का विरोध किए, समता समिति का विरोध किए। दूसरा तो नहीं था। क्या कोई मुसलमान विरोध किया है? क्या कोई विदेशी विरोध किया है? क्या कोई गैर भारतीय किया है? क्या कोई बांग्लादेश पाकिस्तान का कोई आके घुसपैठिया विरोध किया है? नहीं ना। इस बिल का विरोध करने वाले वही सवर्ण लोग हैं जो लोग यह कहते थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि यह उन लोगों को सोचना होगा जो भारत के श्रमिक और कमीरा वर्ग के लोग हैं, जो 90% लोग हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। कैसे वोट लेने के समय इनको ठगा गया और आज जब यूजीसी बिल के माध्यम संवैधानिक दायरे, संवैधानिक नियमों का, मूल्यों का पालन करते हुए समान रूप से सबको भागीदारी की बात जब हो रही है तो फिर उसका विरोध क्यों? आज अगर हम साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर ये पूर्व में यूजीसी का समता संवर्धन बिल लागू हुआ होता तो रोहित वेमुला, पायल तर्वी और सोलंकी जैसे होनहार, भारत के होनहार छात्र की हत्या नहीं हो। न रोहित वेमुला मरते, न पायल तर्वी मरते, न सोलंकी मरते, ये यूजीसी का बिल अगर पहले से पारित होता। और न जाने कितने रोहित वेमुला और पायल तर्वी जैसे कितने बच्चों की हत्या हुई, छात्रों की हत्या हुई है या तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दी गई, कितने का माँ का कोख उजड़ गया, कितने पिता का औलाद उजड़ गया। ये देन ऐसे ही जातंकवादी जातिवादी लोगों की देन। सर, अब तो उस पर स्टे लगा दिया गया है, तो कह रहे हैं कि वो आया, गाइडलाइंस आया तो वो आपके पक्ष में था, समता को बढ़ावा देने के लिए सही था, तो अब तो स्टे लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। सवर्ण समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सोशल मीडिया पर, रोड पे भी नहीं आए थे, कुछ लोग कहीं कहीं आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना जल्दी जजमेंट दे दिया, फैसला दे दिया कि इस पर स्टे लगाया जाए, इसका दुरुपयोग हो सकता है, गलत फंसाया जा सकता है, इतनी चिंता हो गई। एक कहावत तो हम लोग सब जानते हैं ना, चोर चोर मौसेरा भाई। ये क्यों कह रहे हैं आप?
इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जिस जज ने स्टे लगाया वह जज भी तो उसी जाति उसी वर्ग से है, उसी कैटेगरी से है जो विरोध कर रहा है। वो कॉलेजियम द्वारा बहाल किया हुआ जज है, वो संवैधानिक न्यायिक आयोग के द्वारा तो बहाल जज नहीं है ना, इसलिए वो पक्षपाती है। आज आप देख लीजिए कि मंडल आयोग 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदेव बीपी सिंह के द्वारा लागू किया गया। आज तक मंडल आयोग पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ। पिछड़ों के साथ गद्दारी नहीं हो रही है क्या? पिछड़ों के साथ गद्दारी हो रही है, और तो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूर्ण रूपेण हो रही है। मंडल आयोग 90 से आज तक आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं, बावजूद इसका रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। और जाति जनगणना की मांग पिछले 80 साल से हो रही है, आज 90 साल से हो रही है, आज तक जाति जनगणना की बात नहीं हुई। जाति जनगणना में सामाजिक आंकड़े, आर्थिक आंकड़े, शैक्षणिक आंकड़े, नौकरी, संसाधन, संपत्ति सभी निकल के आ जाता है, इसलिए उसका नहीं किया जा रहा है, उसको नहीं कराया जा रहा है। लगातार मांग हो रही है, लेकिन यूजीसी बिल जो सबके बराबरी का है, संवैधानिक मूल्यों का है, वो मात्र 4 दिन में मात्र 3-4% लोगों के विरोध प्रदर्शन, वो भी माने सांकेतिक, सड़क पर बहुत पूर्ण रूपेण बहुत बेहतर आंदोलन नहीं है, बेहतर मांग नहीं है, कोई उस पर कोई आयोग नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई सर्च नहीं, कोई अभियान नहीं, कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, बस सांकेतिक विरोध हुआ है। और उसके आधार पर कॉलेजियम के द्वारा बहाल उसी मनुवादी गैंग का जज ने इस बिल को रोक दिया। यह 90% जो भारत के SC ST OBC वर्ग के लोग हैं उनके साथ ये धोखा है। अच्छा, मीडिया में भी लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सवर्णों का मीडिया है, मनु मीडिया है, 99.9% लोग वही भरे पड़े हैं और मेरिट का रोना धोना रोते हैं। चित्रा त्रिपाठी जो एंकर हैं वो एक शो कर रहे थे, उसका हेडलाइन था, शीर्षक था ठाकुर पंडित जीते बंटवारा वाला पीछे। ये क्या है, इसके पीछे क्या कहना चाहिए? बस साफ है, जग जाहिर है कि बंटवारे वाले कौन है। ये तो नैरेटिव कर रही हैं। ये चित्रा त्रिपाठी, जैसा आप नाम से भी जानते हैं और इनके काम से भी जानते हैं कि ये किस वर्ग के लोग हैं। ये वही मनुवादी वर्ग के लोग हैं। अगर माता सावित्रीबाई फुले ने बेटियों की शिक्षा के लिए संघर्ष नहीं किया होता और बाबा साहब का हिंदू कोड बिल के माध्यम से संवैधानिक सम्मान नहीं मिला होता तो चित्रा त्रिपाठी आज बोलने लायक नहीं होती। और वो कह रही हैं कि ठाकुर पंडित पीछे अब बंटवारे वाले जीते, बंटवारे वाले पीछे ठाकुर पंडित जीते। क्या मतलब है? आप जाति का नाम लेकर के, चूंकि ये खुद पंडित है, चित्रा त्रिपाठी खुद ब्राह्मण है, खुद मनुवादी है, खुद उसी जाति से है, पक्षपाती जातंकवादी है ये, इसलिए कह रही है कि ठाकुर पंडित जीते। आप कैसी जीत हासिल कर लिए महाराज? आपने भारत को खंड खंड करके, तार तार करके आपने भारत को शर्मसार किया है इस वर्ग के लोगों ने। आप भारत के 90% बहुजन समाज SC ST OBC के साथ छलावा और धोखा आप कर रही हैं। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि जीत गए, और एक तरफ बंटवारे वाले पीछे। कौन है बंटवारा वाला? बंटवारा वाले आप हैं। अच्छा। आपने जातियों में बांट करके, वर्गों में बांट करके, ऊंच नीच भेदभाव तमाम चीजों के साथ में आपने बांट करके, मुख्य धारा से संवैधानिक समानता वाले अधिकार से आपने वंचित करके सारा संसाधन और साधन देश का आप उस पर कब्जा करके रखे हुए हैं। आप लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। लुटेरा गैंग आप हैं, ठगवा गैंग आप हैं, धोखेबाज गैंग आप हैं, और आप अपने आप को कर रहे बंटवारे वाले पीछे। अच्छा, यही लोग कहते रहते थे, जैसे शुरू में आपने कहा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई, तो अब ये करे बंटवारा वाला पीछे। बंटवारा वाला है कौन, किसको कह रहे हैं? अगर ये नैरेटिव नहीं होता हिंदू राष्ट्र वाला तो ये डायरेक्टली क्या लिखते? ठाकुर पंडित जीते। अब बंटवारा वाला पीछे, बंटवारा की जगह वो क्या लिखते हैं? मन में क्या है? बंटवारा वाले साफ जग जाहिर है जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम मुख्य धारा में आने के लिए हमें भी सहारा दिया जाए, मतलब हमें रिजर्वेशन का प्रतिनिधित्व दिया जाए।
इसकी मांग करते हैं। वो कहते हैं जाति जनगणना कराइए, वो कहते हैं कि हमारा जो कम आंकड़ा है उसमें पता करिए कि हम कितने कमजोर हैं और किस स्तर तक कमजोर हैं, इसलिए हमें मजबूती के लिए हमें प्रतिनिधित्व दीजिए, हमें आरक्षण दीजिए, हमें उसमें भी भागीदारी दीजिए, हिस्सेदारी दीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग दोहराते हैं। इसलिए ये कहते हैं बंटवारा वाले, जबकि बंटवारा वाले ये नहीं है। ये लोग ये इनके मन में क्या है, ये तो सब कुछ छुपा लिए है ना। ऊपर ठाकुर पंडित जीते और नीचे बंटवारा वाले पीछे, तो ऊपर जब जात का नाम लिखे तो बंटवारे की जगह भी जात का नाम लिखना चाहिए। जिसको ये कहना चाहते हैं, ये किसको कहना चाहते हैं, खुल के बताइए, लोग समझेंगे। हाँ, तो उसी तरह से वो मोहन भागवत नहीं एक दिन बयान दिए थे कि आसुरी शक्तियां हमारे हिंदू धर्म को कमजोर कर रही हैं। तो मोहन भागवत जी को और चित्रा त्रिपाठी जी को, ये सब लोगों को हम चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि इन लोगों को वो आसुरी शक्तियां कौन है इसका भी वो खुलासा करे, और उसी तरह बंटवारा वाला कौन है इसका भी वो खुलासा करे। एक तरफ तो साफ साफ शब्दों में कह रही है कि पंडित जीते, साफ कह रही है, ठाकुर पंडित जीते, साफ साफ वो कह रही है, खुद जाति का नाम ले रही है। और ऐसे ही लोग कहते हैं कि जातिवाद दूसरे फैला रहे हैं, जातिवाद आप फैला रहे हैं। तो बताइए कि बंटवारा वाला कौन है, जो समान शिक्षा मांग रहा है, जो समान सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सम्मान मांग रहा है, समान हिस्सेदारी मांग रहा है, क्या वो बंटवारा वाला है, या आप बंटवारे वाले हैं जो चाहते हैं कि हम बांट कर न दे। ये दूसरे को बदनाम करके खुद आप बांटना नहीं चाहते हैं, आप खुद ही सारा मलाई खुद ही बेईमानी करके धोखे दे करके खाना चाहते हैं, जो आप खाते आ रहे हैं, आप दूसरे को बंटवारे वाले कह रहे हैं। आपको एक मैं डाटा देता हूं, ये बंटवारे वाले का और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी भारत में, और यूजीसी बिल का भी महत्व का स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खास करके ओबीसी वर्ग के लोग, ईबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों को जरूर इस पर गौर करिएगा जरा। भारत के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी वर्ग का, शेड्यूल कास्ट वर्ग का, मतलब आप सीधा कहिए दलित वर्ग का मात्र एक प्रोफेसर है, वीसी, एक कुलपति है, मात्र एक कुलपति मात्र। और शेड्यूल ट्राइब का मतलब आदिवासी समाज का मात्र एक कुलपति है। भारत का राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन भारत के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र एक कुलपति है। आदिवासी का जल और जंगल कब्जा किया जा रहा है, उनके दलालों को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का, नौकरी का कोई मतलब नहीं। और ये तमाम चीजें, मैं सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, अन्य सभी यूनिवर्सिटी की हालत वैसी ही है। और ओबीसी समाज वालों, ईबीसी समाज वालों, जिनको धर्म का नशा चढ़ा हुआ है, जरा आप गौर करना, पूरे यूनिवर्सिटीज में मात्र 5 वीसी आप हैं, बस 5, मात्र 5 है। जबकि ओबीसी का अगर जनगणना की बात की जाए जातीय आधार पर, तो मतलब 65% से ज्यादा आबादी उनकी है, बावजूद इसके मात्र 5 है। वो 65% उनको न मिला है, और यही बंटवारा वाले जो हैं आतंकवादी लोग ही नहीं देने वाले। अब आपको एक चीज और बताते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ये मैं कुलपति की बात हम कर रहे थे, आपको कुलपति की बात। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, देश भर के यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर की बात करते हैं। प्रोफेसर की अगर बात करें तो दलित समाज का प्रोफेसर 1.5% भी नहीं है, आदिवासी समाज का प्रोफेसर 1% भी नहीं है, ओबीसी समाज का प्रोफेसर मात्र 4% है। आबादी के अनुसार है क्या? नहीं है क्या? अगर यूजीसी समता संवर्धन बिल लागू होता तो ये संख्या बढ़ती, तो उनकी घटती, सवर्णों की संख्या घटती, मनुवादियों की संख्या घटती। इसलिए यूजीसी का बिल का विरोध इन्होंने किया।